हेलो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा था कि आईसीयू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई मोबाइल आपके पास आता है, डेड मोबाइल आया, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है, उसकी बैटरी को चेक करना है ना। आईसीयू से पहले जाने से पहले अपन को पूरा बेसिक क्लियर करना। सबसे पहले बैटरी चेक करना। बैटरी आपकी दो प्रकार की बैटरी आती है, दोनों बैटरी का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। कम से कम 4.7 आपका वोल्टेज में बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए। 3.7 से लेकर 4.2 तक हमारा वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। और जो डबल पत्ता बैटरी आती है उसका वोल्टेज 7.5 से 8% हमारा 7.5 से 8 उसका वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट उसका वोल्टेज होना चाहिए। बैटरी हमारी सही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बैटरी दिखाती है सही लेकिन होती खराब है, तो हम बैटरी बदल के भी देखें। चार्जर एम्पियर चेक करें, ठीक है। चार्जिंग में क्या एम्पियर ले रहा है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम चार्जिंग एम्पियर के आधार पर भी हम मोबाइल के फॉल्ट का पता यहाँ समझ में आ रहा है ना सब बेटा। चार्जिंग एम्पियर के आधार पर भी हम इसके मोबाइल के फॉल्ट का पता लगाते हैं। अब चार्जिंग एम्पियर क्या है, ये दिख रहा है आपको एम्पियर मशीन। इस एम्पियर मशीन में हमने मोबाइल का चार्जर लगाया, बैटरी लगाने के बाद लगाया। बैटरी लगाने के बाद हमने चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा मोबाइल एम्पियर उठा रहा है नहीं उठा रहा है। पहला नंबर का फॉल्ट नंबर 1, जिससे हमें ये पता चलता है कि मोबाइल के अंदर पावर आईसी या सीपीयू में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। पावर आईसी सीपीयू के कम्युनिकेशन में शॉर्ट सर्किट है। उसको कैसे क्लियर करते हैं अपन, हमने चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ जो एम्पियर उठता है वो 0.2, 3, 4, 6 और 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक जाता है यदि मोबाइल चालू होता है तो। क्लियर कैसे जाएगा, 0.3, 4, 6, 8 और ऐसे जाके 1 एम्पियर तक जाएगा। तो मतलब हमारा मोबाइल क्या है, चालू है, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग ले रहा है लेकिन फिर मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो फॉल्ट अलग है, ठीक है। अब हमारा जैसे ही हमने क्लियर किया कि हमने चार्जिंग पे लगाया, ठीक है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। चार्जिंग पे लगाने के बाद एकदम कुछ 71 ऐसे हो रहा है, तो मतलब इसकी लाइन में कहीं ना कहीं पावर की लाइन में शॉर्टिंग है, जो सीपीयू में जा रही है इस लाइन में कहीं शॉर्टिंग है। अब जो दो फॉल्ट अपन को क्लियर हो गए, अपनी एम्पियर जो मशीन होती है तो कैसे उसको देखते हैं, चेक करते हैं। अब तीसरी बार अपन ने एक मोबाइल में केबल लगाई, दो फॉल्ट हो गए क्लियर। फर्स्ट टाइम में अगर मोबाइल ओके है तो क्या हो रहा है, 02, 03, 04 से लेके 06 से लेके आगे बढ़ता जाएगा और 1 एम्पियर तक जाएगा, क्लियर ना। अब दूसरी बार अपन ने दूसरे मोबाइल में केबल लगाई तो क्या होगा, चार्जिंग एम्पियर मशीन से क्या होगा, यूएसबी से। जैसे अपन ने चार्जर एम्पियर लगाई मशीन, इसमें कनेक्ट किया चार्जर, तो हमारा एम्पियर क्या हो रहा है, 0.71, 72, 73, ये ऊपर नीचे अप डाउन एक्चुएशन ये हो रहा है। तो हम समझ जाएंगे कौन सी आईसी में दिक्कत है, पावर और सीपीयू की कम्युनिकेशन लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। अब अपन ने चार्जर लगाया 0.60, इसका मतलब ये होता है कि यही आपका अटका हुआ है। इसका मतलब ये हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर की आईसी ईएमसी आईसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरीके से ये जो मशीन होती है हमारी, इसमें हमारी कई प्रॉब्लम बताती है। मतलब ये जो मशीन है ये हमारी भी प्रॉब्लम बताती है कि हमारे मोबाइल में कहाँ प्रॉब्लम है, ये मशीन भी हमारी बताती है, ठीक है। अब एक और फॉल्ट आता है, ये मशीन वो भी बताती है। जैसे मोबाइल क्या हो रहा है, मोबाइल आपका चार्ज पे लगाया आपने, चार्ज पे लगाने के बाद वोल्टेज लिया उसने, थोड़ी देर बाद वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। उसने वोल्टेज लिया 0.2, 3, 4, 5 और आगे तक जा रहा है, 1 एम्पियर तक जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वोल्टेज क्या कर रहा है, एम्पियर गिरा रहा है। पूरा एम्पियर ले रही थी, 1 एम्पियर तक जा रहा है, लेकिन वापस 0 हो रहा है। तो ये चौथे प्रकार का फॉल्ट है। क्या है फॉल्ट, कि आपके मोबाइल में इसकी चार्जिंग आईसी की दिक्कत है, या तो फास्ट चार्जिंग आईसी की दिक्कत हो सकती है या फिर मेन चार्जिंग आईसी की। आज 5G में कॉन्सेप्ट है कि आपको चार्जिंग आईसी की दिक्कत का पैटर्न पता लगाना पड़ेगा। आपका क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें अगर हाई वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होती है, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, डायोड होता है, उसके बाद यदि शॉर्टिंग आपके मोबाइल में होगी, चाहे वो आईसी के अंदर लगी हो चाहे वो मदरबोर्ड के सर्किट पे लगी हो, तो वो शॉर्टिंग आपको नहीं दिखेगी, लेकिन चार्जिंग में मोबाइल ऑन होने में दिक्कत पैदा करेगा। चाहे नेटवर्क सेक्शन में हो, कोई भी सेक्शन में हो, ये दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो ये हमने यूएसबी मशीन का आपको कॉन्सेप्ट समझाया।